रिटायर्ड सैनिक हूँ, बुलंदशहर से ही बिलोंग करता हूँ। ये हमारे साथ में जो ऑफिसर लॉबी है साथ रहती है, और साथ रहने के साथ साथ में जो भी है हमारे साथ हमारे कंधे पे बंदूक रखते हैं और चलाते हैं। और जब हमारे पास रहते हैं तो हमारे जैसी बात, लेकिन जब कोई काम ऐसा लगता है कि अंदर जाना हो, क्योंकि वहाँ जाके तो 5-4 आदमी अंदर जाएंगे, तो ये ऑफिसर लोग जाते हैं बंद कमरे में, ये अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। फिर लेकिन देखा जाता है कि जैसे बख्शी साहब है, मेरा सैनिक कहते हैं, कदम से कदम मिला के चलने की बातें करते हैं, सैनिकों के जीवन कार्य के ऊपर पुस्तकें लिखते हैं, तो किस प्रकार से गोली चलाना कंधे से? ये गोली बस यही तो है, ये अपने फ़ायदे के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं। जो हम जेसीओ जो OR हैं हमारा इस्तेमाल करते हैं बस, और अपना इनका मतलब निकला। आगे से गवर्नमेंट ने इन्हें बुलाया और अंदर अपने कमरे में बैठ गए, फिर ये देखते हैं अपना अपना बस। तो 85% सैनिक जेसीओ जो OR हैं, और ये कुल 15%, ये 5% हैं। 5% में से भी 15% पैसा जेसीओ जो ORों को मिलता, और 85% ये लेकर चले जाते हैं। अब बताइए इसमें क्या होगा? ये बात जो बड़ी बड़ी करते हैं ये दिखावे के लिए करते हैं, जनता को दिखाते हैं बस। जनता जो इन्हें ये देखे, इनको अच्छी तरह से सहानुभूति मिल जाए। टीवी चैनलों पे तो कोई भी बोल सकता, क्यों? हमारा बोलने का नंबर नहीं आता, ये ही बोलते हैं, तो ये अपनी अपनी बात बताएंगे, पब्लिक को ये दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जनता के हित की बात कर रहे हैं, हम अपने सैनिकों के हित की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बाद में देखते हैं हम, तो बाद में क्या, वही वाली बात है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, हमें कुछ नहीं मिलता, ये अपना ही सारा श्रेय लेकर चले जाते हैं। लेकिन जीडी बख्शी साहब जो है वो तो जेसीओ OR के पहले पसंदीदा अफसर हुआ करते थे। पसंदीदा ये जभी तक थे जब तक हम जवानों को इनके बारे में पता नहीं था। अब किसी के पता चल गया? अब पता ये चल गया, इन्होंने हमारे खिलाफ गद्दारी की है। हमें इस प्रकार की है, OROP 1 में जो पैसा आया वो 85% पैसा ये खा गए, 15% जवानों को मिला, 3% को तो 85% मिला, और 85 जो 97% थे उन्हें ORO को क्या मिला? कुल 15%। लेकिन सरकार के डेटा में है कि हर जेसीओ हर OR के खाते में जा चुकी है OROP अच्छे से। OROP ये जा चुकी है, जेसीओ हो या OR हो, किसी के खाते में 500 आ गए हैं, किसी के खाते में 1000 आ गए हैं, किसी के खाते में 1500 आ गए हैं, ऑफिसरों के खाते में 10-10 लाख आ गए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम लड़ाई लड़ते हैं एक साथ, हम लड़ाई, हमारा पैर कट गया, ऑफिसर का भी पैर कट गया, हमें क्या विकलांगता पेंशन हमें मिल रही है कितनी? 4000 रुपये, उन्हें मिल रही है 75,000 रुपये, 80,000 रुपये। क्यों? लड़ाई तो हमने साथ ही लड़ी है। ठीक है, वो ऑफिसर हैं, ऑफिसर बने हैं, तो तनख्वाह उनकी जो बेसिक पे है वो तो उनकी ज़्यादा है ही, हम OR से हों तो बेसिक पे। लेकिन जब ग्राउंड पर लड़ाई लड़ी है हमने, एक साथ जो भी काम हुआ है, वहाँ पैर मेरा कटा है या किसी ऑफिसर का कटा, तो वो तो एक साथ होनी चाहिए पेंशन। उसमें भेदभाव क्यों? MSP में भेदभाव क्यों? अगर जब ये इतना ही अच्छा है बख्शी जी, तो इस बात को क्यों नहीं बताते सरकार को? ये बात होनी चाहिए। MSP जब 1500 ऑफिसर ले रहे हैं, तो 5200 OR और जेसीओ के लिए क्यों होनी चाहिए एक, या नहीं? जो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे लिए क्या है? बोले जी 5000 रुपये विकलांगता पेंशन में, उनके लिए 80,000 रुपये। क्यों? वीर नारी हैं, वो लाखों में पेंशन लेती हैं, हमारी वीर नारी जो भी हैं वो कितनी 10,000 15,000 पेंशन लेती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर ऑफिसर की वीर नारी और ORs और जेसीओ की वीर नारी हैं, तो उनमें इतना अंतर क्यों? उनकी जो, ठीक है उन्होंने पढ़ाई ज़्यादा करी है, तो पढ़ाई ज़्यादा करी है, तनख्वाह उनकी है, जो उनकी बेसिक पे है उनकी पढ़ाई के हिसाब से है, उनकी लाखों में बेसिक पे है, हमारी हज़ारों में बेसिक पे है, वो तो हम मानेंगे कि जायज़ है। लेकिन इस चीज़ को क्यों नहीं गवर्नमेंट देख रही, और इस चीज़ को क्यों नहीं बख्शी साहब कह रहे, सतबीर साहब जो भी हैं, इस चीज़ को तो बता सकते हैं या नहीं? अच्छा, बताना चाहिए। बख्शी साहब ने बटमैन के लिए कुछ टिप्पणी की थी, क्या आपको पता है क्या थी? नहीं, बटमैन के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं आपको बताऊं। जो बटमैन का है कोई भी है, अब इस चीज़ के बारे में मुझे इतनी जानकारी, लेकिन ये है कि एक जो CO रैंक के होते हैं उनके लिए 8-10 आदमी रहते हैं। ऐसा क्यों? अगर उन्हें आदमी दे जा रहे हैं तो सिविलियन रखो वो अपने पैसे से, जब उन्हें तनख्वाह मिल रही है। अगर उनके लिए सहायक लागू है तो वो सिविल से
अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सैनिक को क्यों इतना टॉर्चर करा जा रहा है? लेकिन जो ये सहायक प्रथा है, बटमैन नहीं बोला जाता उसे, लेकिन ये तो पुलिस में अधिकारियों में भी देखा जाता है। एक आईपीएस के पास, आईपीएस के पास जो भी होते हैं, आईपीएस के पास भर्ती अलग होते हैं, सिविलियन होते हैं, वो चाय बनाने वाले उनकी तनख्वाह अलग है, सब्जी लेने वाले हैं वो अलग से भर्ती होती है। लेकिन सेना में सैनिक लड़ाई लड़ने के लिए जाता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके लिए सैनिक ये नहीं कि हम सब्जी लेके आ रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है तो सिविल उनके लिए ऑथराइज होते हैं, अपना सिविल आदमी रखें। अच्छा, आज की इतनी बड़ी कॉल थी, देशव्यापी कॉल थी, और रक्षा विशेषज्ञ हमारे अजीत डोभाल जी हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई हो? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये धरना इसी तरह चलता रहे, जंतर मंतर पे करेगी, ये अनिश्चित काल के लिए धरना चलेगा। गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, और गवर्नमेंट नहीं सुनेगी तो ऐसे ही चलता रहेगा धरना। अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे पास नहीं कोई भेजा है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं आया जो वहाँ आके हमारे पास में हमें कोई दिलासा दे दे और वो ये कहे कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे सही करा जाएगा। जो जेसीओ जवान जो बता रहे हैं वो पूरा सही है। आप ये चार्ट में भी देख ला, जो डिसेबिलिटी पेंशन है 100% डिसेबिलिटी पेंशन होने से जवान के लिए कितना मिल रहा है, ऑफिसर्स के लिए कितना मिल रहा है, उनका कितना है, अपना कितना है, देख लेना आप लोग। ये भी सर्विस पेंशन है, सर्विस पेंशन तो ठीक है, उनके लिए ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए कम मिल रहा है। ओके ठीक है, पहले कितना था 2006 में 10,000 का फ़र्क था, अभी हो गया 70,000 का। फैमिली पेंशन है, पहले कितना था 2,000 का डिफरेंस था, अभी कितना है 2023 में, देख लेना आप लोग, जो चार्ट में देख लो, 40,000 का डिफरेंस आ गया। क्यों आ गया? थोड़ा कुछ तो देखना चाहिए ना। उन लोग भी ठीक है, उनका भी जो वीर नारी से जो ऑफिसर्स का भी ठीक है, उनका भी प्रॉब्लम है, इनका भी प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम होने से पूरा को सामान देखो। वो ऑफिसर है ठीक है, उसको थोड़ा ज़्यादा दे दो, तो जवान है इसको थोड़ा कम देने से भी देना चाहिए ना। कुछ भी नहीं दिया। जो पेमेंट तो ऑफिसर से ज़्यादा लेता है, लेकिन 1 रुपये भी खर्च नहीं करेगा। क्यों बोलने से उसका पैसा खर्च करने का दिल नहीं रहता है। जो जवान बोलो, जवान किसी की भी जो पानी क्या बहुत कुछ खाना भी खिलाएगा उसका पैसा से। ऑफिसर्स के लिए भी जवान खाना खिलाएगा, लेकिन ऑफिसर्स जवान के लिए खाना नहीं खिला सकता है। क्यों बोलने से उसको पैसा खर्च करने का दिल नहीं होता है। वही उसको कितना पैसा मिलता है उतना छोटा दिल है। जो जेसीओ जवान है कितना कम पैसा मिलता है उतना बड़ा दिल है उसको। जो भूखा कोई भी दिखता है उसको खाना 100% जेसीओ जवान खिलाएगा, लेकिन ऑफिसर्स खुद नहीं खाता है तो वो हमारे लिए क्या खिलाएगा। यही है फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपको दोस्त लोग भी शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।